हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज जो बात करने वाली है ना, जिसकी हम बात करते हैं, सैचुरेशन सैचुरेशन हर फील्ड में, तो वो मुझे लगता है कि अब एमबीबीएस फील्ड में भी सैचुरेशन आ गई है। और क्योंकि अभी जो हिमाचल में अभी पोस्ट निकली हैं मेडिकल ऑफिसर्स, जो एमबीबीएस करके मेडिकल ऑफिसर्स आप लोग लगते हो, उसमें सैलरी देखिए कितनी कम है। 33,000 के आसपास सैलरी है उसमें। और आउटसोर्स पे भर्तियां हो रही हैं। तो अभी ये 16 पोस्टें निकली हैं, तो मतलब ये बहुत ही डिसहार्टनिंग है इतनी मेहनत करने के बाद। और ये जो पोस्टें निकली हैं नेशनल हेल्थ मिशन, जो स्टेट हिमाचल का है, उसके थ्रू निकली हैं ये। तो ये मतलब सोचने का विषय भी है कि आप लोग जो तीसरा चौथा पांचवा के बच्चे छः छः ड्रॉप भी ले रहे हैं, तो आज की डेट में 2024 में अगर ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा। तो आपको ना थोड़ा आइडिया होना चाहिए, अगर हिमाचल में ये चीज़ अभी हो रही है तो ये चीज़ धीरे धीरे हो सकता है कि बाकी स्टेट्स में भी होना शुरू हो जाए, है ना। तो ये आप लोगों को बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। और दूसरी एक और बात है, जो जूनियर रेजिडेंट्स की पोस्ट निकलती है ना, पहले वो 1 साल के लिए निकलती थी डायरेक्ट, 1 साल के लिए। उसमें सैलरीज अभी भी जो सैलरी है वो लगभग सेम है, 90,000 से 1 लाख के आसपास है। बट अब इसमें क्या है कि कई इंस्टीट्यूशंस में 3 महीने के लिए हो रही है ये जॉब, जिसको एक्सटेंड किया जा रहा है 6 महीने के लिए। ठीक है। और कईयों में तो देखने में आया कि मंथली बेसिस पे भी एक्सटेंड किया जा रहा है, अप टू 6 मंथ्स करके। तो ये चीज़ें बेटा आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद भी जब आप पीजी करने जाते हैं, तो जैसे कई स्टेट्स में एमबीबीएस के बाद बॉन्ड होता है, ऐसे ही बॉन्ड आपका पीजी के बाद भी हो रहा है कि आपको रूरल एरिया में पोस्टिंग कर रही है। और पीजी करने के बाद भी आपको 40,000 रुपये में रखा जा रहा है कई स्टेट्स में, है ना। अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ, हिमाचल की बात करूँ, तो उसमें ये वाली सिचुएशन है। तो बेटा जो भी डिसीजंस लेने आप लोगों ने, ये जो तो फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप में निकल रहे हैं उनको तो चलो, उन या किसी का एम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोचना आप लोगों को उनको भी पड़ेगा जो फिफ्थ या सिक्स्थ ड्रॉप ले रहे हैं। अगर तो देखो बेटा, पैशन ही अकेला एमबीबीएस है, तभी आप इस फील्ड में जाओ। अदरवाइज ऐसा ना हो कि कल को जाके आप इसमें फ्रस्ट्रेटेड फील करें कि भैया पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। हाँ, बट अगर आप पीजी कर लोगे, पीजी के बाद अगर सुपर कर लोगे, तो वहाँ पे फिलहाल अभी सैचुरेशन नहीं है। और हो सकता है कि ये जो अभी एनएचएम के थ्रू जो भर्तियां हुई हैं, इसके बाद जो भी एमओस इसमें आते हैं या नहीं आते हैं, और उसके बाद अगर उनको राइस भी मिलता है, तो एकदम से इतना राइस तो मिल नहीं जाएगा कि वो इकट्ठे ही सीधे 90,000 पे पहुंचे, है ना। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो भर्तियां हिमाचल में हो रही हैं उसमें 40,000 सैलरी है, प्लस आपको एनएचएम से इंसेंटिव मिलता था जो आप स्टेट में रहते हो, जिसमें उसमें आपको जब एक बार आप रेगुलर हो जाओगे, तब उसके बाद आपकी सैलरीज बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। रेगुलर होने का पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का है हिमाचल में। बट ये जो आउटसोर्स के थ्रू निकली हैं, आउटसोर्स का मतलब तो ये होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी है जिसने रिक्रूटमेंट किया, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो आप टोटली डिपेंडेंट हो जाते हो, है ना, उस कंपनी के ऊपर कि वो क्या रूल्स लाएगी, क्या करेगी। तो अभी तो फिलहाल नोटिफिकेशन निकली है, मैं उसकी क्लिप भी डालूंगी इसमें बीच में, तो वो आपने पढ़ना। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि जो मैं बोल रही हूँ। तो और ये जो नोटिफिकेशन निकली है कल की ही, मतलब एक हफ्ता पहले अगस्त में ही निकली है ये। तो वो चीज़ है, थोड़ी सोचने लायक है कि ये हो क्या रहा है और किस तरफ को हम जा रहे हैं। भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।